बचा क्या है, बस एक मेमोरीज का सीरीज है भाई, कि यहाँ पे हम लोग ये किए थे, यहाँ पे हम लोग ये किए थे, यहाँ पे हम लोग ऐसा किए थे, यहाँ पे हम लोग ऐसा हुए थे, यहाँ पे हम लोग ऐसा बात होता था, ऐसा बात होता था, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, यहाँ पे ऐसे घूमने जाते थे। एक सीरीज है टाइमलाइन में मेमोरीज का, वो बचा है। और एक वॉइड खालीपन बचा है किसी एक के लिए। हाँ, किसी एक के लिए जो फिल नहीं हो सकता, लेकिन आपको वो हमेशा लगता है कि शायद वो जो वर्ड है उसको हम फील कर सकते हैं कि कोई और आके वो हाँ, आपको ऐसा लगता है कि बहुत इजी है भाई, ये तो मतलब हो मेरे को सकता मिल जाएगा, हाँ इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, ऐसे लेकिन हो ही नहीं रहा। मतलब वो आपको लगता है कि शायद शायद ऐसा कुछ स्पेशल तो था नहीं, कोई दूसरे पर्सन में भी जाएंगे तो हमको मिल जाएगा सेम चीज। लेकिन आप जाते हैं जब भी दूसरे पर्सन, आपको लगता है कि बहुत ईजी है, 2 दिन बाद 4 दिन बात होता है आपका किसी नए पर्सन से, ठीक है, नए अपोजिट जेंडर से, लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़का से। लेकिन आप जाते हैं तो 2 दिन 4 दिन, आप 4 दिन बाद आपको पता लग जाता है कि नहीं यार वो बात नहीं है ही नहीं कोई, फिर आप छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं इसमें। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब स्टार्टिंग विद यू अभिषेक। ओके, तो मेरी पहली पेशकश है कि जब दो चाहने वालों पे लड़ाई हो जाती है, वो लड़ते हैं, दो चाहने वाले लड़ते हैं और फिर एक रूठ जाता है और दिनों तक बात नहीं होता, वो लोग फिर सेपरेट होने का सोचते हैं, लेकिन फिर एक इंसान होता है दोनों में से कोई एक जो चाहता है कि फिर से सारा चीज़ सही हो, तो वो उसको जाता है समझाता है। तो वो कैसे समझा रहा है, इसमें वही मैंने बयां करने की कोशिश की है। तो कुछ ये इस प्रकार है कि तुम मानो ना मानो पर जानो मैं जानूं कि क्या है हकीकत और क्या है नज़ारे, कि तुम ना गलत हो ना मैं ही सही हूँ, क्यों गलती में किसकी भी गलती नहीं है। मतलब वो बोल रहा है कि तुम मानो ना मानो पर किसी की गलती नहीं है यार, तो तुम मानो ना मानो पर जानो मैं जानूं कि क्या है हकीकत और क्या है नज़ारे, कि तुम ना गलत हो ना मैं ही सही हूँ, क्यों गलती में किसकी भी गलती नहीं है। मैं आशिक तुम्हारा तुम क्यों ये ना समझो, मैं रहता अभी पर तुम रहती वहीं जो। मतलब मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, मैं प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम भी प्रेजेंट में रहो, तुम पास्ट अब भूल जाओ। मैं रहता अभी पर तुम रहती वहीं जो बातें हैं खटके, जो बातें हैं जालिम, पर भूलो ना तुम भी अब क्या ही है बाकी। चलो जाने भी दो मैं कहता यही हूँ, पर तुम क्यों ना मानो, तुम बातों में उलझो। तेरे उन सवालों का मेरे जवाबों का रह गया क्यों अब मतलब नहीं है। मैं कैसे बताऊं और क्या समझाऊं कि क्यों तेरे बिन अब मैं रह भी ना पाऊं। ये सच है ये जानम ये बातें नहीं है, तेरे बिन अब कटती ये रातें नहीं है। ये रातें जो काटे और तेरी है यादें, ये यादें रुलाए, ये यादें सताए। मैं गुमसुम मैं रहता अब चुप चुप अब लौट भी आओ। इन बातों को सुन सुन हाँ बातें है करनी जो बातें है बाकी, आधे ही है रास्ते। चलो अब न साथी उन बातों को पूरी हम कर दे वहीं से, और मिल जाए दोनों के रास्ते हाँ फिर से। वो बोल रहे कि चलो फिर से रास्ते पे हम आधे आए, आधे पे ही वो हम लोग सेपरेट हो गए, चलो फिर से मिलते हैं, फिर से उसको कंप्लीट करते हैं। तो आधे ही ये रास्ते चलो अपना साथी पूरी हम कर दे वहीं से, और मिल जाए दोनों के रास्ते हाँ फिर से। मैं लिखता ही जाऊं, ये बातें की होती ख़त्म ही नहीं है। मैं क्या ही अब कर दूं, क्या खुद को मरहम दूं, ये दुख है जो मिटता नहीं। मतलब ये एंड है ऐसा कि वो समझाया लेकिन शायद वो नहीं मानी, तो फिर वो लिखने आ गया, और फिर मैं लिखता ही जाऊं, और जो भी है बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है। और अब मैं क्या ही अब कर दूं, क्या खुद को मरहम दूं, ये दुख है जो मिटता नहीं। बहुत ही बढ़िया अभिषेक, थैंक यू। चलो तो योर टर्न। जज्बात जब भी चाहा जाहिर करना, जग ने न जानी जहर हो गया। ओहो, जज्बात जब भी चाहा जाहिर करना, जग ने न जानी जहर हो गया। कहने का मतलब कि वो चाहता तो है कि कोई समझे या किसी को मैं बताऊं या कोई सुने, लेकिन
किसी का कुछ ना कुछ रीजन है, कोई कहीं बिजी है, कुछ है, और नहीं खुद में पलते हुए वो जहर हो गया। अंदर में रहते रहते वो जहर हो गया। तो कहा है कि जहर हो गया। कहने जो गया कहानी अपनी, कागज कलम काले हुए कहर हो गया। उफ, तो जब भी वो चाहा कि कोई सुनने को तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ। लेकिन वो खुद भी इतना क्लियर वर्ड्स नहीं है उसके पास कि वो जो एग्जैक्ट जो फील कर रहा है उसको बयां कर सके कागजों पे। तो कागज कलम काले हुए और कहर हो गया। ये था। ये बहुत ही मतलब सबके साथ यही है कि जो लिखना पसंद करते हैं वो ऐसे ही लिखना पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, तो फिर एक पाथ है, वो एक जरिया, एक्सप्रेशन मीडियम है। हाँ, वो मीडियम है जो फिर वो ढूंढते हैं कागज पे, और वही वर्ड्स पे वो बयां करते हैं। द पेन बिकम्स देयर बेस्ट फ्रेंड। सो कुछ एक लाइन था कि अभी याद नहीं आ रहा है, बस कहा है कि बसंती शाम की मध्यम मीठी पवन हो, साथ में तेरा साथ हो तो क्या बात हो। ओफ ओफ, क्या बात हो। इसका ये है कि बसंत यानी स्प्रिंग सीजन, यू ऑल नो। तो वेदर ऐसा रहता है कि ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, मीडियम पे रहता है। जब शाम का वक्त होता है तब ठंडा ठंडा हवा चलता है, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि साथ में तेरा साथ हो तो क्या बात है। इसलिए ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उसको पता है कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि इमेजिनरी दुनिया में हो तो क्या बात है। हाँ। ये था। आपकी बारी है, मैं आगे कुछ और शेयर करूंगा आगे। ठीक है, तो मैंने जो पहले बताया कि मैंने उसे एंड किया कि ये दुख है जो मिटता नहीं है, मैं क्या ही अब कर दूं, क्या खुद को मरहम दूं, ये दुख है जो मिटता नहीं। उसी का कंटिन्यूएशन है ये कि सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब उसे लिखने की आदत पड़ चुकी है। ऑफ कोर्स नाउ एवरीवन नो कि क्यों लिखने की आदत पड़ी है। तो बेसिकली लिखना ही उसका एक मात्र ये रह गया है, एक्सप्रेशन का जरिए। हाँ, वही। तो फिर वो अब लिखता है, अब और लिखते लिखते वो उसके बारे में लिख देता है, और उसको वो पसंद नहीं आ रहा कि बार बार वो याद में क्यों है, वो जा क्यों नहीं रही है हर बार। अब तो खत्म हो चुका है, अब तो यार, लेकिन तब भी वो लिख रहा है। तो फिर वो लिखते लिखते भी यही लिखता है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो वो लिखता है कि उस खुशी में भी तुम हो, गम में भी तुम हो, तो ये फिर लिखाई में भी तुम हो। तो फिर ऐसा कि लिखता खुशी में छुपा के सनम को, आदत बनी तो तू आदत ये कम हो, खुद के लिए जी लूं ऐसी है चाहत, चाहत के बदले क्यों हासिल गम हो। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लिखता खुशी में छुपा के सनम को, आदत बनी तो तू आदत ये कम हो, खुद के लिए जी लूं ऐसी है चाहत, चाहत के बदले क्यों हासिल ये गम हो। छा गए तुम क्यों काले ओ बादल, बस रुक जाओ थम जाओ वैसा तो ना कर, जो वैसे तुम छा के यूं बह जाओगे तो बिखरेंगे हम ना सिमट पाएंगे। मतलब वो याद को एक बादल से कंपेयर कर रहा है कि तुम क्यों छा रहे हो, और अगर तुम छा जाओगे तो फिर मौत है भाई, फिर पानी है, फिर बरसात है, फिर उसका कोई तोड़ नहीं है, फिर वो बरस के मानेगा फिर। हाँ, और बरस गया जो, तो फिर तुम बिखर देंगे भाई। फिर हम कैसे अपने को जो समेटे है ऐसे संभालेंगे कैसे, होल्ड करके सारा बिखर जाए। तो छा गए तुम क्यों काले हो बादल, बस रुक जाओ थम जाओ ऐसा तो ना कर, जो ऐसे तुम छा के यूं ढह जाओगे तो बिखरेंगे हम ना सिमट पाएंगे। यकीन करने पे किसी पे अब मुझको लगता है डर, ऐसा बना मैं अपनों के लिए, हाँ जख्म सहकर। क्या है, अब देखो कंटिन्यू हो रहा है जो वहां छोड़ा था। क्या ही अब कर लूं, क्या खुद को मरहम दूं, जब बोला ही था सच बोला ही था, मैं ढूंढ रहा अब तक ना मिले कहीं दर्द दवा। तो इससे मेरे को ये समझ में आता है कि जैसे कि एक वक्त होता है जब आदमी किसी एक
पर्सन पे डिपेंडेंट होता है, अपनी सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो उस टाइम पे आपको समझ रहा होता है वो वही इंसान होता वही है, है, वही ठीक है। कहीं लेकिन जब अब वो नहीं है तो दिन अब दुनिया वही था, लेकिन अब नहीं है। अब जब नहीं है तो अब वो एक्सपेक्टेशन और जो स्टैंडर्ड बना के वो गया है इंसान, वो दूसरा वैकेंट हो जाता है। हाँ वैकेंट हो जाता है, तो वो अब मिलता नहीं है, खोज रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है, वो है ही नहीं। और वो जो कनेक्शन, वो जो इमोशंस आप शेयर कर जो हो जाता है, उससे करके बैठे हुए रहते हैं, और फिर वही आपस से दोबारा रिस्टार्ट नहीं करना चाहते, लाइक अब बहुत वहाँ एक शेल हो जाता है कि उस शेल से निकले कैसे, क्योंकि आप एक ही को इतना ट्रस्ट किए, एक ही के साथ इतना शेयर किया, मतलब सब बेसिकली आप सब कुछ दे चुके हैं उसको, और आपस से कोई आदमी इवन इफ कोई आप पे इंटरेस्टेड है भी तो आप वो एफर्ट नहीं लगा पाते, या फिर खुद पे वो ट्रस्ट नहीं ला पाते कि मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। लगता है हमारी खुद की पर्सनल लाइफ जाहिर हो रही है। क्वेश्चन है कि क्या हम लोग मतलब एज ए पर्सन हम लोग चेंज होते हैं कि नहीं, या फिर सेम रहते हैं? जो बचपन में हम लोग का लाइक्स रहता था, क्या वो एडल्ट में भी सेम लाइक्स हम लोग के पास है, या फिर हम लोग चेंज हो जाते हैं? तो कहा है कि वी डू चेंज एज अ पर्सन, aren't we? A boy who romanticized the rain all his life, now suddenly he feels melancholic about summers. कहने का मतलब यह है कि एक लड़का जो हमेशा से लाइक रेन जो बारिश है, बरसात है, के पीछे पागल था हमेशा से, उसको लाइक वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था बारिश में भीगना और ये सब सारा चीज़, बारिश में भीगना घूमना। अचानक से बारिश का आशिक था वो। हाँ, अचानक से उसके साथ क्या हो गया कि उसको अब थोड़ा सा वो समर्स को याद करते हुए, गर्मी को याद करते हुए थोड़ा सा सैड हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो इसके आगे है कि नॉट श्योर व्हाट वेंट रॉन्ग हियर, पता नहीं कि ऐसा क्या हो गया। मे बी ही लॉस्ट हिज फेथ इन लव, मे बी ही इज लुकिंग फॉर द बॉन्ड्स नाउ, मे बी ही इज लुकिंग फॉर द बॉन्ड्स नाउ। बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जुड़ाव, कोई किसी व्यक्ति, क्योंकि रिलेशनशिप तो अभी है पर बॉन्ड्स मिसिंग है अभी। बॉन्ड्स मतलब कि वो कनेक्शन खुद को फील नहीं कर पा रहा है, अगर किसी के साथ है भी तो वो खुद को खुद में नहीं रह पा रहा है, लाइक वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ, फुल्ली अपने में नहीं है कि मैं ऐसा हूँ। तो मतलब किसी के साथ है रिलेशनशिप में, बट वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ, वो खुद को लाइक खुद में वो खुद नहीं रह पा रहा है। तो वो उसमें कहा है कि मे बी इज लुकिंग फॉर द बॉन्ड्स नाउ। ये प्यार मोहब्बत के ऊपर नहीं है गाइस, ठीक है? फर्स्ट टाइम वी आर, जो भी है नरोत्तम का स्टोरी है, डोंट रिवील। एक कहानी है एक आर्टिस्ट की जो मैं नहीं हूँ। He'll make sure to not reveal. ठीक है, तो वो काफी ढूंढता भटकता फिरता है अपने मकसद, मतलब होता है ना एक पर्पस कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, लाइफ में वो कैसा जीना चाहता है। किसी का जो उसको जरूरत फील होता था कि शायद इसके पास चले जाना चाहिए, इससे बात कर लेना चाहिए था, अब उसको फील नहीं होता है। वो खुद में शायद थोड़ा सा खुश रहने सीख गया है, खुद के साथ थोड़ा सा वो रहने सीख गया है, और थोड़ा सा वो स्टेबल है माइंड से। तो उसमें लिखा है कि मिला हूँ जो अब सबको खोकर खुद से, मतलब कि अब बेसिकली कोई नहीं है, सौदा है ये सबको खोकर अब खुद से मिल गया। मतलब सबको खो तो दिया लेकिन खुद से जरूर मिल गया। कि मिला हूँ जो अब सबको खोकर खुद से, एक आराम सा है, रिलैक्स, मतलब उसका गम नहीं कि भाई इतना सारा जन छूट गया, लेकिन अब गम नहीं है उसका कि क्यों छूटा, ऐसा उसका कुछ नहीं है। तो मिला हूँ जो अब सबको खोकर खुद से, एक आराम सा है, तुम्हें ना पाना भी जैसे उपलब्धि हो कोई, तुम्हें ना पाना जैसे कोई उपलब्धि हो कोई, मतलब तुम नहीं मिली तो ठीक है, लेकिन वो शायद वो मेरे लिए अचीवमेंट है कि नहीं मिली, तुम सही हुआ। तो तुम्हें ना पाना भी जैसे उपलब्धि हो कोई, इस लंबी खोज के बाद, जो मैंने बताया था सर्च एक, तो इस लंबी खोज के बाद एक विराम से मतलब अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि अपने आप को ढूंढ लिया, रिलीफ, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि बहुत ज्यादा भागना नहीं पड़ रहा उसको इधर से उधर। तो तुम्हें ना पाना भी जैसे उपलब्धि हो कोई, इस लंबी खोज के बाद एक विराम सा है, मगर मैं रुका नहीं हूँ, अभी तो चलते जाना है, ये बस एक मुकाम सा है। उसके बाद वो कहता है कि ये मुकाम है, मतलब चलते जाना, अचीवमेंट,
बस ये एक मोड़ है जहाँ से हम लोग को आगे बढ़ते जाना। मोड़ पे वो रुका है बेसिकली थोड़ा सा विश्राम के लिए, उसको वहां से आगे बढ़ते जाना है। और वो इतना जद्दोजहद में खुद को ढूंढ लिया और अब उसको वो सही लग रहा है कि जो हुआ सही हुआ यार, हाँ। क्योंकि खुद को तो मिल हाँ। पाए। जिसके पीछे वो लाइक पागल था, दोस्त हो चाहे प्यार हो, जिसके पीछे जो पागल था कि जिसके पीछे जो पागल था काश ये मिल जाए तो शायद दुनिया मिल जाए, लेकिन ऐसा था नहीं। अब जो खुद से मिल गया हूँ तो लग रहा है कि शायद अच्छा हुआ कि नहीं मिली। तो ये था, इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या फील करते हैं इस बारे में? ये रिलेटेबल है, कई हद तक रिलेटेबल है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा एज अभी कितने यार, हम लोग सब 20s पे 24-25 और जो भी हुआ पहले हुआ तभी तो इतना लिख पा रहे, और जो एज पे हुआ उस एज पे इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि क्या है, क्या चल रहा है, और लास्ट में सब चीज़ झेलते हुए वो निकलता है, जो भी चीज़ एक्सपीरियंस होता है फिर लास्ट में सोचते हैं यार हाँ ये होना था, और अब इतना हम ये हो गए, काबिल हो गए, समझदार हो गए, समझने लगे अब, तो हाँ ये तो है। मतलब बेसिकली किसी चीज को लेकर डरते थे जो अब उसको लेकर कॉन्फिडेंट है। ये मतलब वक्त ही सिखाता है। तो मैंने लिखा है, और धूप है, शादी में कुछ काम वो लोग कर रहे हैं, और तो मैंने लिखा है कड़ी की जो धूप दूसरी पहर, खिल के चमक उठी तू भी कहर, आंखें टिकी हटती नहीं करे जिस्म सफर तू लगती जहर, पानी काटती है पानी भीगी है पसीने में गर्मी की रानी, कभी है रूहानी कभी है सुनामी, मैं जाऊंगा डूब आई बन के सुनामी, रुक 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 बस हुआ बस, ऐसे बना मत मुझे बेबस, धड़के ये दिल बड़े मुश्किल तेरे हुस्न गिरफ्त तेरे हुस्न मरीज, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल। ये दिस इज अ गुड वन, लाइक दिस इज फीलिंग me like a song of king. कट करेंगे इसको। कौन सा गाना था मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान। तो वो लिखता है मैं थोड़ा हुआ बोर अब, यही सोचते सोचते क्या है सही क्या गलत, मैं थोड़ा निर्दोष है अब, क्योंकि पता चला नहीं थी मुझको उस वक्त समझ, हाँ थोड़े कम लोग हैं